मैं बड़े शहर के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। यह कहानी आज से 8 साल पुरानी है। उस समय मैं सिर्फ 15 साल की थी और मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। हम 3 लोगों की एक सीधी सादी फैमिली थी। मेरे वालिद दूसरे शहर में मुलाजमत करते थे और मैं अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। यह वाकया तब पेश आया जब हमारे एक करीबी अजीज की शादी दूसरे शहर में तय हुई। शादी की तैयारियां अपने उरूज पर थीं और गर्मियों के दिन थे। मेरे वालिद पहले ही दूसरे शहर जा चुके थे। माँ और मैं बाद में जाने वाले थे। माँ को नेक कपड़े सिलवाने थे। उन्होंने बाजार के हुजूम से बचने के लिए हमारे मोहल्ले के दर्जी को बुला लिया। वह दर्जी सिर्फ औरतों के कपड़े सिलाई करता था और अपने काम में बहुत माहिर था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि वह हमेशा साफ सुथरे कपड़े, सर पर टोपी और हल्की सी दाढ़ी रखता था। देखने में शरीफ, बोलने में नरम और अंदाज ऐसा कि औरतें उस पर आसानी से एतमाद कर लेती थीं। वह दर्ज ही मेरे वालिद का पुराना दोस्त था, इसलिए माँ ने उसे बिना झिझक बुला लिया। उस रात जब वह आया तो मैं सहन में बैठी हुई थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और उन्हें सलाम के साथ अंदर लाई। माँ कहने लगी, बेटी देखो कौन आया है। मैंने दर्जी को देखा। वह हमेशा की तरह नरमी से मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, बेटी बड़ी हो गई हो। माँ ने फौरन उन्हें पानी दिया। फिर पूछा, दूध पिएंगे? चाय का वक्त तो निकल चुका। दर्जी माँ की बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, जी मैं दूध पीने से इनकार नहीं कर सकता। किचन में जाकर माँ ने दूध तैयार किया। मैं वहां बैठी रही और दिल ही दिल में सोचने लगी कि यह दर्जी अंकल कुछ ज्यादा ही घर के लग रहे हैं। जब दूध खत्म हुआ तो माँ ने कहा, आइए कमरे में चलते हैं, कपड़े और नाप ले लें। वह दोनों अंदर चले गए। मैं कुछ देर के बाद उठी और पानी पीने के बहाने अंदर की तरफ चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद था मगर लॉक नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। दर्जी नाप ले रहा था। माँ खामोश खड़ी थी। उनका दुपट्टा उतरा हुआ था और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे देखते ही दोनों के एकदम डर गए। माँ ने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। दर्जी फौरन पीछे हटा और कहने लगा, बस बेटी, मैं नाप ले रहा था, बाकी नाप मैं कल ले लूँगा। मैंने उसकी बात सुनकर अपना सर झुका लिया। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं इसलिए अंदर आ गई। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले आई। दर्जी ने जल्दी जल्दी कपड़े समेटे और कहने लगा, बाकी काम कल करूँगा। मेरे दिल में कुछ हलचल जरूर पैदा हुई थी। अगली रात लगभग वही वक्त था। माँ ने मुझे जल्दी सुला दिया, लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था कि मैं जाग रही हूँ। फोन की घंटी बजी। माँ बाहर गई। दरवाज़ा खोला और कोई आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। यह दर्जी ही था, लेकिन इस बार वह सीधा उसी कमरे में चला गया। माँ ने उसे देखकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिल में अजीब अजीब से वसवसे उठने लगे, लेकिन मैं खुद को संभाल कर लेटी रही। माँ दर्जी से कह रही थी, यह बच्ची है, इसे कोई समझ नहीं आएगी। जिज्ञासा में मजबूर होकर मैं उठी और कमरे की खिड़की के पास चली गई। पर्दे के पीछे देखा तो वह मंजर मेरी आंखों के लिए बिल्कुल नया था। मैं ठहर गई। मैं बिल्कुल साखित हो गई। मैं हैरान भी थी और परेशान भी। दर्जी और माँ एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों की प्यास बुझा रहे हो। माँ ने जैसे ही दर्जी का कंधा दबाया, मेरा दिल सिर गया। यह सब क्या हो रहा था? मैंने कमरे की खिड़की से जो कुछ देखा वह मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मेरी माँ, जो मेरे लिए इज्जत, वकार और मोहब्बत की अलामत थी, आज दर्जी के साथ किसी और ही रंग में नजर आ रही थी। पर्दे के पीछे एक ऐसी दुनिया चल रही थी जिसे शायद सिर्फ बड़े समझ सकते थे। दर्जी माँ के करीब बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। माँ हंस रही थी, वह हंसी जो मैंने बरसों बाद सुनी थी। एक अलग सा सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गई। मेरी आंखें बंद थीं, मगर दिमाग लगातार सवाल कर रहा था, ये सब क्यों, कैसे, कब से, और मैं ही क्यों इसकी गवाह बन गई? अगले दिन सुबह नाश्ते पर माँ बिल्कुल आम सी थी। उन्हें पराठा और अंडा बनाया। मुझे दूध दिया और मेरी नींद के बारे में पूछा। माँ कहने लगी, रात तुम जल्दी सो गई थी। मैंने सर हिलाया और कहा, हाँ मुझे बहुत नींद आई थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल कह रहा था कि असल में वह रात मेरे लिए खत्म नहीं हुई थी। शाम को जब माँ ने मुझसे कहा, बेटा आज रात दर्जी कपड़े देने आएगा, मैंने उससे कहा है कि रात को आना ताकि तुम्हारी नींद में खलल ना हो। मैंने सर हिलाया, लेकिन अब मैं तैयार थी।
इस बार सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। रात को मैंने माँ के हुक्म पर बिस्तर पकड़ लिया, लेकिन नींद को आंखों से दूर रखा। शायद माँ को पता नहीं था कि मैं जाग रही हूँ, लेकिन मेरी सांसों की रफ्तार बदल रही थी। रात के 10-30 बजे फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ दबे पांव जाकर दरवाजा खोला। दर्जी अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था, शायद कपड़ों का बैग। माँ ने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और उसे सीधा दूसरे कमरे में ले गई। मैं आराम से उठी और फिर उसी खिड़की के पास चली गई। पर्दे के पीछे रोशनी हल्की थी, लेकिन आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। माँ ने पूछा, क्या कपड़े तैयार हो गए? दर्जी कहने लगा, हाँ, सब तैयार हो गया। आपने जो कहा था सब रखा है। दर्जी की आवाज में एक खास नरमी थी। फिर माँ कहने लगी, और जो मैंने नहीं कहा था। माँ की इस बात में एक शौक ही थी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। अजीब सी आवाजें, धीरे धीरे खामोशी में। किसी ड्रामे का सीन नहीं था, यह मेरी जिंदगी थी, मेरी माँ की हकीकत थी। करीब आधे घंटे बाद मैं वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। मैं सोने की अदाकारी कर रही थी जब तक माँ मेरे कमरे में वापस ना आ जाए। जब माँ लौटी, उनके चेहरे पर नमी फैली हुई थी, जैसे वजू किया हो या कुछ छुपाने की कोशिश। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा मेरे करीब रहना। मैंने आंखें बंद रखीं, मगर दिल में अजीब सा दर्द पैदा हो रहा था। अगले दिन एक नया रुख सामने आया। दर्जी रोज आने लगा, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी माँ के कहने पर घर में उनकी मदद बढ़ने लगी। मोहल्ले में लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए। औरतें माँ से पूछती, यह दर्जी आपके घर रोज क्यों आता है? कोई खास काम है? माँ हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, मेरे शौहर के पुराने दोस्त हैं, काम भी है और एतमाद भी। लेकिन मुझे यह एतमाद अब बोझ लगने लगा था। एक दिन दोपहर को मैं स्कूल से जल्दी वापस आई। गर्मी बहुत ज्यादा थी, मेरी तबीयत कुछ बोझिल हो रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। मैं आहिस्ता कदमों से सहन से गुजरी और किचन के पास वाले कमरे में झांका तो दर्जी और माँ दोनों मौजूद थे। दर्जी ने माँ को कुछ पकड़ाया हुआ था, शायद कोई नई चीज थी, और माँ ने उनके हाथ पर हाथ रखा और फिर कहा, आप तो मेरी पसंद को समझ गए। मैं वहीं खड़ी रही, ना अंदर जा सकी, ना वापस मुड़ पाई। उसी शाम माँ ने मुझसे कहा, बेटी तुम जल्दी बड़ी हो गई हो, यह दुनिया बहुत जालिम है। मैंने माँ की बात का कोई जवाब ना दिया, लेकिन मेरी आंखों में जो सवाल थे, शायद वह भी समझ रही थी। अब वह हमारे घर का हिस्सा बन चुका था। बिना किसी नाम के, बिना किसी रिश्ते के, रातें फिर वैसी होने लगीं। पर्दे के पीछे कहानी चलती रही और मैं गवाह बनती रही, लेकिन बिल्कुल खामोश। फिर एक दिन कुछ नया हुआ। दर्जी ने माँ से कहा, अब कपड़ों के साथ साथ कुछ और भी सिलाई का काम हो जाए। माँ ने हंसकर कहा, तुम तो हद करते हो। लेकिन उनके चेहरे पर नाखुशी नहीं थी, बल्कि एक खास किस्म की तसल्ली थी। एक ऐसी तसल्ली जो उस दिन से लेकर आज तक मेरे जहन में महफूज है। माँ और दर्जी के दरमियान जो भी ताल्लुक था, वह रोजमर्रा की जिंदगी में बहने लगा था। मैं चुप थी, लेकिन बेखबर नहीं थी। अब वह दिन चले गए थे जब दर्जी सिर्फ नाप लेने आता था। अब उसके हाथों में सिर्फ फीता नहीं होता था, बल्कि उसकी नजरें कुछ और तलाश कर रही थीं। माँ के चेहरे पर भी वही सुकून था जो पहले मैंने सिर्फ पुरानी फिल्मों में देखा था। रात हुई तो दर्जी फिर आया। अब वह रोज आने लगा था, लेकिन रात को उसका आना किसी तयशुदा मुलाकात जैसा होता। माँ ने मुझे कहा, बेटी जल्दी सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। मैं बिस्तर पर लेट चुकी थी, लेकिन आंख बंद नहीं कर सकी। रात 10-100 बजे दरवाजा खुला और वही हल्की सी दस्तक जैसे बरसों की पहचान हो। आवाजें खत्म हुईं और घर में एक खामोशी शुरू हो गई। इस बार मैं ना चारपाई से उठी, ना खिड़की तक गई। मैं बस अपनी जगह लेटी रही। दिल में वही सवाल था, यह जो हो रहा है, क्या यह अब मामूल बन चुका है? खैर, सुबह माँ बहुत खुश लग रही थी। नाश्ता देने के बाद मुझसे कहने लगी, बेटी दर्जी कह रहा था कि अब सिलाई के साथ साथ अगर कोई और काम हो तो बता देना, वह हर काम सलीके से करता है। मैंने पहली बार माँ की बात में छुपी गहराई को महसूस किया। अगले दिन छुट्टी थी। माँ ने सफाई का बहाना बनाकर मुझे सहन के एक कोने में बिठा दिया, खुद अंदर कमरों की सफाई करने लगी। दर्जी दिन के वक्त आ चुका था। उसके हाथ में सफेद कपड़ों वाला कवर था और चेहरे पर वही नरमी, वही पुराना बोलबाला। कहने लगा, आज दोपहर को वक्त निकाला, आपने कहा था दिन में बेहतर रहेगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आज घर पर कोई नहीं बेटी, पड़ोस वालों के घर गई है। मैं सहन के कोने में बैठी हुई थी। साया था,
हवा थी और एक अनजाना सा खौफ। अंदर से हल्की सी म्यूजिक की आवाज आ रही थी। रेडियो बंद हुआ और फिर कमरे में खामोशी होने लगी। उसके बाद सरगोशियां गूंजने लगीं, माँ की हंसी, दर्जी की आहिस्ता बातें और कभी कभी चारपाई की हल्की आवाज। मैं यह सब सुन रही थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। कुछ देर बाद दर्जी बाहर आया। जाते हुए मुझसे कहने लगा, बेटी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? मैंने सर झुकाकर कहा, जी, अल्लाह का शुक्र है। वह दर्जी चला गया। मैं माँ के पास चली आई। माँ अपने दुपट्टे के पल्लू से पसीना साफ कर रही थी। चेहरे पर अजीब सी थकन थी, मगर होठों पर मुस्कुराहट। माँ कहने लगी, बेटी, बाहर ज्यादा ना बैठा करो, बाहर बहुत गर्मी है। मैंने आंखों में आंखें डालकर उनसे पूछा, माँ, आप दर्जी को रोज क्यों बुलाती हैं? मेरी बात सुनकर वह एकदम कांप कर रह गई, लेकिन फिर संभल कर बोली, बेटी, जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम अभी समझ नहीं सकती। अब दर्जी के आने के दिन और वक्त मुकर्रर हो चुके थे। माँ ने अपनी दुनिया में शामिल कर लिया था, जैसे वह किसी रस्म के बगैर उनकी शरीके हयात बन गया हो। एक रात ऐसा हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। रात का वक्त था। कमरे में हल्की लाइट थी। दर्जी और माँ अंदर मौजूद थे और मैं खिड़की के पर्दे के पीछे मौजूद थी। इस बार माँ ने दर्जी के कान में कुछ कहा। वह हंसने लगा, कहने लगा, इतनी खुशबू डाल ली है कि कपड़ों पर महक आ जाएगी। माँ ने शर्माकर कहा, यह खुशबू तुम्हारे कपड़ों पर अच्छी लगती है, सिलाई के साथ साथ खुशबू भी बेचा करो। मैंने उस दिन खिड़की से हटकर दिल में फैसला कर लिया, अब मैं कुछ नहीं देखूंगी और ना कुछ सुनूंगी। यह राज अब मेरा नहीं, उनका है। अगली सुबह माँ ने कहा, बेटी, अब दर्जी की दुकान पर अगर कुछ ले जाना हो तो तुम ले जाया करो। अब मैं खुद दर्जी की दुकान पर जाने लगी। कपड़े देने हो, नाप वापस लाना हो तो मैं ही जाया करती थी। एक दिन दर्जी मुझे कहने लगा, बेटी, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी माँ बहुत